बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी रविवार को अपने गृह जिला गोपालगंज के दौरे पर रहे। कुचायकोट स्थित मां भवानी क्लिनिक में आयोजित स्वागत समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। उन्होंने बताया कि बेहतर शैक्षणिक माहौल, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वहीं मुजफ्फरपुर शिक्षा विभाग में 119 करोड़ रुपए की कथित अवैध निकासी के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। लोगों की उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम लगातार अपना प्रयास जारी रखे। केंद्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होना है शिक्षा विभाग के माध्यम से। शिक्षा विकसित भारत की नींव है और नींव मजबूत नहीं होगी तो भारत कमजोर हो जाएगा। इसीलिए वैश्विक मंच पे हमें भारत के साथ बिहार को कंप्लीट करना है और उसके लिए लगातार हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास जारी रहेगा। गोपालगंज जिला बिहार का सिरमौर है, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जिला है, जहां मेरा घर है। तो गोपालगंज जिले के कोने कोने में शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है और वो काम हो रहा है। लोगों की उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम लगातार अपना प्रयास जारी रखे। केंद्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा। संसद में पुजारी की वेशभूषा में पहुंचने के मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। भागलपुर पहुंचे पप्पू यादव ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग चंदे की चोरी करते हैं या मंदिरों में चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 16 वर्ष की उम्र से ही प्रताड़ित किया जाता रहा है और कभी दबंग तो कभी माफिया बताकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। पप्पू यादव ने कहा कि वो ऐसे मामलों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सनातन की रक्षा के लिए आवाज उठाना अपराध माना जाता है तो वह ये काम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल एफआईआर के बाद इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतक की पत्नी बबीता ने डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि विधायक उनके पति से कथित रूप से 25 से 30 लाख रुपए की मांग करते थे और लगातार फोन कर उन्हें परेशान करते थे, जिससे वो मानसिक तनाव में रहते थे। बबीता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नार्को टेस्ट कराने की भी मांग उठाई और कई आशंकाएं भी व्यक्त की हैं। उल्लेखनीय है कि विमल कुमार की औरंगाबाद जिले के बारूण थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इन आरोपों पर विधायक की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डेहरी डालमिया नगर में जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एगो कहानी सुने होंगे कि जब सैया भय कोतवाल गद्दार काहे को बोलते हैं। हमारे यहाँ माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे यहाँ बताना चाहेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट हमारा प्रस्ताव सुन लिया जाए। हमारे यहाँ 5 करोड़ की पेंटिंग होती है, लेकिन वहाँ की ना रोड बनता है ना नाली बनता है। और हमारे तरफ सोन और एक तरफ नहर है। कभी जल जमाव की हमारे समस्या है, कहीं लो लैंड ही नहीं है। लेकिन उनको बार बार कहने पर और 50 लाख के भवन में 3 करोड़ का उन्होंने अपना ऑफिस बनाया जाता है, लेकिन नगर भवन नहीं बनाया जाता। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।